प्रणाम। अभी आपने जब क्षेत्रीय देवता का ज़िक्र हो रहा था, तब जो बताया उससे मुझे याद आया गोलू देवता भी मेंशन्ड हैं उत्तराखंड के। खाटू श्याम जो हैं राजस्थान के, ये भी क्षेत्रीय देवता माने जाते हैं। तो जैसे गोलू देवता को गॉड ऑफ जस्टिस कहा जाता है, तो अभी पीछे मैं गया था नीम करौली बाबा आश्रम, तो वहाँ से थोड़ा सा ही आगे हैं उनका। तो वहाँ लोग लिख के अपनी जैसे अर्जी डाल रहे हैं, लेटर, घंटी बांध रहे हैं। सेम जिक्र आपने भी बुक में भी किया है, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे इसके साथ? इस तरह के क्षेत्र देवता हमें अगेन भारत के हर क्षेत्र में मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ बैंगलोर में रहती हूँ, यहाँ पर मुनीश्वर स्वामी हैं, बहुत सिमिलर देवता हैं। आप महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो आपको खंडोबा मिलते हैं। कुमाऊं में हमें गोलू देवता मिलते हैं। आपके शेखावती रीजन में हमको खाटू श्याम जी मिलते हैं। तो ये अलग अलग देवता हैं जो क्षेत्र के देवता हैं, और ये हो सकता है किसी समय पर कोई रियल पर्सन थे जिन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिससे उनको देवता के स्वरूप में पूजे जाने लगे, और इन सब ने कोई ना कोई ऐसा महान काम किया है और ऐसा कोई साहस का काम किया है जिससे कि उनको देवता माना जाता है। और फिर वो जैसे होता है कि किसी ने मन्नत मांगी, उनकी इच्छा पूरी हो गई। ऐसे 10-20 लोगों की जब इच्छा पूरी होती है तो और लोग मांगने लगते हैं, और इस तरह से मंदिर की एक प्रथा बन जाती है। और ये मैंने देखा हैदराबाद के पास एक बालाजी मंदिर है, उसे वीजा गॉड कहते हैं। वीजा गॉड, हाँ। तो ऐसा माना जाता है कि आपको अगर कहीं का भी वीजा चाहिए तो आप उनको जाके, उनके यहाँ जाके आप 8-11 परिक्रमाएं कीजिए और कहिए कि मुझे मेरा वीजा लग गया तो मैं आके 108 परिक्रमाएं करूंगा। और बहुत मुश्किल नहीं है वो परिक्रमाएं, क्योंकि मंदिर बहुत छोटा सा है, तो मंदिर की 108 परिक्रमा करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत लोग करते हैं। आप किसी भी समय उस मंदिर में जाइए, आपको भीड़ मिलेगी लोगों की परिक्रमा करते हुए। तो उतने लोगों की इच्छा पूरी हुई है। तो और ये वीजा तो बहुत ही रीसेंट प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि वीजा 100 साल पहले भी हुआ करता था, या इतने लोग एक देश से दूसरे देश जाते थे कि उनको वीजा चाहिए हो। तो मैं मंदिर के पुजारी जी से बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि दिस इज, एक तो ये मंदिर यंग लोगों का है। अक्सर मंदिरों में लोग एक उम्र के बाद आना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत यंग लोग आते हैं क्योंकि यंग लोगों को वीज़ा ज़्यादा चाहिए होता है। और 1970s में जब बहुत लोग भारत से यूएस की तरफ जाने लगे पढ़ने के लिए, जॉब्स के लिए, तब यहाँ पर लोगों ने आके वीज़ा के लिए प्रार्थना की और उनके वीज़ाज फट से आ गए। और ऐसे करते 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 ये प्रथा बन गई। तो गोलू देवता की भी ये प्रथा किसी समय में ऐसे ही शुरू हुई होगी, और वो जो बिलीफ है वो पूरा होते 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 इतना गहरा हो गया कि वहाँ पर अब लोग स्टैम्प पेपर पर अपने झगड़े लिखकर या अपनी अर्जियां लिखकर लगा देते हैं। और मैंने बहुत सी चिट्ठियां पढ़ी हैं वहाँ पर, बहुत ही भावुक करने वाली चिट्ठियां हैं। कोई बोलता है मुझे, आई स्टिल रिमेम्बर, किसी बच्चे ने, कोई आईएएस की, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और उसने ये नहीं लिखा कि मेरे को पास करवा दो। उसने बोला, भगवान मुझे इतनी मेहनत करवाओ कि मैं पास होऊंगा ही। तो ये हमें वो चिट्ठियां जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक जनमानस सोचता क्या है, वो भगवान से किस तरह से रिलेट करता है, वो भगवान को किस रूप में देखकर अपनी अर्जी वहां लगाता है। एक महिला का पत्र था वहां पर, उन्होंने लिखा था कि उनके पति बीमार थे। बोला, मेरे पति बीमार हैं, हर डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, लेकिन आपसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है, जब तक आप जवाब नहीं दोगे मैं आस नहीं छोड़ूंगी। तो ये हमारे वहां जाकर जब आप वो पत्रों को पढ़ते हैं, और मैं आपसे बोलूंगी या आपके कार्यक्रम के द्वारा जितने यंग लोग जाएंगे वो वहां मंदिर में खड़े होकर 10, 20, 50 जितनी पढ़ सकते हैं वो पत्र पढ़ें, तो आपको समझ आएगा कि भगवान से हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं और कितना डीपली कनेक्ट करते हैं।